हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, या फिर डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव रेस, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। तो हम उस जे थॉमसन के मॉडल को डिस्कस करेंगे। जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या किया था कि जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली थी, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ये डिस्चार्ज वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। अब देखो जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर था वो बहुत ही लो कर दिया। ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है ना, वैक्यूम पंप की सहायता से क्या किया, वैक्यूम पंप की हेल्प से इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर जितनी भी गैसेस थी उन सभी गैसेस को जे थॉमसन ने बाहर कर दिया और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया। कितना लो कर दिया? 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 के बीच में कर दिया, ठीक। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब को क्या किया कि वैक्यूम पंप की हेल्प से उस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर था वो बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया और अंदर की सारी गैसें बाहर की ओर भेज दी, ठीक। अब क्या लिया जे थॉमसन ने यहाँ पर एक कैथोड लगाई, ठीक है, ये कैथोड लगाई और यहाँ पर एक एनोड लगा दी। यहाँ पर क्या लगाया? यहाँ पर एक एनोड लगाया। जे थॉमसन ने एक कैथोड लगाई और एनोड लगाई और उन दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया। हाई वोल्टेज बैटरी कितनी थी? 10,000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। 10,000 बैटरी से जोड़ने के बाद में इन्होंने क्या किया कि इसमें करंट फ्लो कराया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने फ्लो कराया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले जिन पर माइनस का चार्ज था। माइनस का चार्ज इसलिए था क्योंकि ये कैथोड की ओर से निकल रही थी। अब क्या था, ये माइनस का चार्ज निकला और ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, ऐसे जा रही थी, है ना, ऐसे जा रही थी और यहाँ पर एक फ्लोरेंसेस लगा था जिंक सल्फाइड का, ठीक। यहाँ पर क्या लगा था? एनोड पर एक फ्लोरेंसेस लगा था ZnS का, ठीक। अब ये रेज जो थी जब यहाँ पर जा कर के इससे टकरा रही थी तो यहाँ पर शाइनिंग हो रही थी, चमक हो रही थी एक प्रकार की, ठीक है, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ से कुछ रेज जा रही हैं, ठीक। ये हमारी नेगेटिव रेज थी, ठीक है। नेगेटिव रेज हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये कैथोड की ओर से निकल रही और दूसरा हमारा इधर क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है। तो कॉमन सी बात है, इधर से निकल रही तो हमारी कैसी रेज होंगी? नेगेटिव रेज होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्या हुई कि नेगेटिव रेज निकली, नेगेटिव रेज निकल रही थी जो यहाँ पर इस पर पड़ रही थी और चमक रही थी, शाइनिंग कर रही थी। यहाँ पर ये जो फ्लोरेंसेस लगा था किसका? जिंक सल्फेट का, ठीक। तो इससे पता चला कि यहाँ से कुछ रेज निकलने और इन्हीं को नाम दे दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक। इनको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया, ठीक। यहीं से इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती जे थॉमसन के द्वारा और 1897 में इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद क्या होता है, अब देखो ये रेज निकल किधर से रही? तो ये रेज हमारी बेसिकली निकल रही कैथोड से, तो इनको क्या नाम दिया गया? इनको कैथोड रेज भी कहा गया, ठीक है। कैथोड से निकलने इसलिए इनको क्या कहा गया? कैथोड रेज कहा गया। आगे क्या होता है, ये इन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव रेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इनको हम कैथोड रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैथोड से निकलती। नेगेटिव रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव होती हैं, ठीक। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कैथोड रेज की। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहला पॉइंट प्रॉपर्टी में ये आता है कि जो कैथोड रेज होती हैं बच्चों वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। मतलब जो कैथोड रेज होती हैं वो बिल्कुल एक सीध में चलती, कभी भी ये लेफ़्ट राइट या फ्लैक्चुएट नहीं होती हैं। ये कैथोड रेज यहाँ से निकलेंगी ऐसे और एकदम स्ट्रेट चली जाएंगी, एकदम सीधी चली जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी कैथोड रेज की कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में रहती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि देखो कैथोड रेज क्या करती है, अगर यहाँ पर कोई व्हील पैडल लगा देते हैं, ठीक है,
इसके रास्ते में यहाँ पर अगर हम कोई व्हील पैडल लगा देते हैं, है ना, ये व्हील पैडल लगा देते हैं जो घूमता है, ठीक है। अगर ये व्हील पैडल लगा देते हैं तो कैथोड रेज जब यहाँ से गुजरेंगी तो इस व्हील पैडल को क्या करेंगी, घुमा देंगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, अगर कैथोड रेज के रास्ते में वे में अगर हम व्हील पैडल लगा लेते हैं, यानी एक प्रकार का घूमने वाला पंखा लगाते हैं, तो ये कैथोड रेज उस पंखे को घुमा देती हैं, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर यहाँ पर हम इस रास्ते में कोई फॉइल लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई थिन फॉइल लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई थिन फॉइल लगाते हैं तो कैथोड रेज उस थिन फॉइल को क्या कर देती हैं, उस थिन फॉइल को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई थिन फॉइल लगी तो कैथोड रेज उसको क्या करेंगी बच्चों, क्रॉस कर जाएंगी, ठीक। आगे देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट की अगर फॉइल लगा दी जाए, जैसे आयरन की फॉइल लगा दी जाए, अगर यहाँ पर कैथोड रेज के बीच में अगर हम हाई मेल्टिंग पॉइंट की फॉइल लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आयरन फॉइल लगा देते हैं, ठीक, तो जब कैथोड रेज इस आयरन फॉइल की अंदर जाएंगी तो ये बेंड होकर के यहाँ पर निकलेंगी। जब ये निकलेंगी तो ये कैथोड रेज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी बच्चों, एक्स रेज में, एक्स रेज में बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, इनको कैथोड रेज और नेगेटिव रेज क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। किसने की थी डिस्कवरी इनकी, तो कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन रेज की अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।